Okay, students, in this lecture we are going to study about the new topic. We are going to study about this topic, that is properties of the whole numbers. Okay, we are going to study about the properties of whole numbers. Okay, some important properties we are going to study that will help you to solve the next exercise 2.2. Okay, with the help of these properties you will be able to solve. The first property we are going to study is closure प्रॉपर्टी. बड़े ध्यान से समझना इन चीज़ों को ना. ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत इजी है वैसे, पर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है. देखो, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्लोजर प्रॉपर्टी. देखो, जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. मैंने बोला कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इनमें वर्क करती है, ठीक है. एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी इट वर्क्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती. तो अब तुम सोचोगे कि ये ऐसा है क्या जो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही वर्क कर रहा है लेकिन उसमें नहीं कर रहा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, है ना. तो इसका एक रीज़न है. देखो, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो होल नंबर ले लो. होल नंबर सबको पता है ना, होल नंबर क्या होते हैं. फर्स्ट वीडियो देखा तुमने तो फर्स्ट वीडियो से समझ आएगा. यू विल गेट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो. एनी टू होल नंबर्स, सपोज 3 plus 5, we are adding any two whole numbers, then what will be the result? 8. 8 is also a whole number ना. तो क्लोजर का मीनिंग ही ये है. इफ़ वी आर एडिंग टू होल नंबर, इफ़ वी आर यूजिंग ऑपरेशन अंडर टू whole numbers, which operation we are using? Addition. So if we are adding two whole number, we are getting whole number. देखो, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है. वी आर गेटिंग अ होल नंबर, दैट मीन्स इट वर्क्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी. एडिशन जो है वो हो जाता है, ठीक है. होल नंबर्स में एडिशन अगर करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नाउ सी, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 4 into 7, 4 is what? 4 is a whole number, 7 is also a whole number. If we multiply two whole number, then the result is also a whole number. देखो, अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर हम होल नंबर्स को यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट भी होल नंबर आना चाहिए. आ रहे हैं ना दोनों केसेज में, देखो इसमें भी और इसमें भी. लेकिन वहीं अगर मैं बात करता, सपोज सब्ट्रैक्शन की बात करता, फॉर सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता. फॉर सब्ट्रैक्शन देखो, अगर मैंने होल नंबर लिया, मान लो 4 ले लिया और -7. अब 4 - 7 करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 7 करने से आएगा -3. इजंट इट? 4 - 7 करेंगे तो -3 आएगा ना. दैट मीन्स -3 होल नंबर है? नो, क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं. 0 1 2 3 ऐसे, उनमें नेगेटिव तो नहीं आता. सो दैट मीन्स व्हाट? इफ़ -3 इज नॉट होल नंबर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हुई. क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगा ना, बिकॉज इट इज़ नॉट अ व्हाट? इट इज़ नॉट अ होल नंबर. -3 इज अ विच काइंड ऑफ नंबर? इट इज़ अ इंटीजर, है ना. तो दैट्स वाई इसमें सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा. समझ आया? इसमें नोट फॉलो, इसमें नहीं होगा क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ पे होता है? सिर्फ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में. किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं होल नंबर्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी कम्स अंडर addition and multiplication. Now if we are okay, now if we are moving to the next property, the next property is what? Next property we are having is commutative. Closure property समझ आया ना. The numbers we are taking, if we are taking two whole number, the result is also the whole number. That is the closure property. Now we are talking about commutative. This is the second property we are talking about, commutative
प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? अब फिर से देखो, मैं यही कहूँगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो होगा। होल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहाँ होगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। देखो एडिशन में कैसे होगा, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, एडिशन में कैसे होगा? देखो, इफ़ वी आर टॉकिंग 4+3, what is the result? 4+3, the result is 7. But if we are taking 3+4, what is the result? Again 7. देखो, 4+3 किया तब भी रिजल्ट 7 आया, 3+4 किया तब भी रिजल्ट 7 आया। दैट मीन्स व्हाट? मीन्स a प्लस b जो है वो b प्लस a के इक्वल है। जहाँ पे देखो a अगर 4 है और b अगर 3 है, तो इसका मतलब अगर a प्लस b करने पे 7 आ रहा है तो b प्लस a करने पे भी 7 ही आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आया? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? 4+3 करो या 3+4 करो, दैट विल बी 7. Okay, so it is commutative property. Now if we talk about multiplicative, okay, मल्टीप्लिकेशन में भी बात करते हैं इसी चीज़ की। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ ले लेते हैं। इफ़ 5 इज मल्टीप्लाई बाय 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा। तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, both things are same, isn't it? That is what? So this kind of property is following in commutative property is following in addition and multiplication, but subtraction में नहीं होगा। subtraction और division में it is not followed। subtraction और division का करके देखना, मुझे भी बताना कि क्यों नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है तुम लोग अगर ये समझ रहे हो तो तुम्हें खुद ही पता लगेगा। देखो सब्ट्रैक्शन में अगर तुम 4-7 किया था तुमने तो -3 आया था, लेकिन अगर 7 - 4 करोगे तो +3, तो इक्वल तो नहीं आ रहा ना, जैसे यहाँ इक्वल आ रहा था। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही, ठीक है? दो प्रॉपर्टीज समझ आया, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन द थर्ड वन, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, वीडियो को रिपीट करके मेरे वर्ड्स को सुनना, वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, जस्ट लिसन टू द वर्ड्स केयरफुली। Now the third property is what? Associative property. This is the third property we are going to study, that is associative property. So what is the meaning of associative property and how do we use this property? If we are talking about associative, that means, देखो पहले एडिशन की बात करते हैं। इन एडिशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन में बात करते हैं, देन देखो 4+7+3, अगर ऐसे हैं, मान लो कोई भी 3 नंबर है, 4+7+3 है ना। देखो 4, 7 और 3 ये 3 नंबर हैं, ठीक है? इनको ऐड करना है। अब देखो मैं अगर 7 और 3 को पहले ऐड कर दूँ तो 4 प्लस कितना हो गया 10, और आंसर कितना आया 14। देखो मैंने क्या किया, 4+7+3 करना था हमें, मैंने क्या किया, पहले 7 और 3 को ऐड किया तो 10 आ गया, और फिर 4 ऐड कर दिया, आंसर कितना आया 14। लेकिन मैं ऐसे भी तो कर सकता था, 4+7 पहले कर दूं और बाद में 3 को ऐड करूं, तो तब आंसर क्या आएगा, 7+4 11+3, अगेन द आंसर इज 14। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या समझ रहे हो कि भाई हम कोई भी 3 नंबर्स अगर ले रहे हैं ना, तो उनमें से कोई भी 2 पहले ऐड करके अगर तीसरा बाद में ऐड करते हैं, कोई भी 2 पहले ऐड करके बाद में तीसरे को ऐड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, सेम। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इज इट? नाउ इन मल्टीप्लिकेशन भी देख लो, एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। देखो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2, 3, 5, मान लो ये 3 नंबर लिए। अब देखो 2 मल्टीप्लाई, पहले मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 और 5 को, बाद में उनको 2 से करूँगा। तो 2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 15 2 जा कितना आया 30। लेकिन अब देखो दूसरे केस में 2 मल्टीप्लाई 3
एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। 2 3 जा कितना आया 6, मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 जा कितना आया 30। तो देख लो फ़र्क पड़ा। देखो यहाँ पे जब मैं एडिशन की बात कर रहा था, अगर मैं इनको ए बी सी लेके चलूँ तो एडिशन में क्या हो रहा था, ए प्लस बी प्लस सी करने से, देखो बी और सी को पहले ऐड किया, ए को बाद में, और ए प्लस बी कर लो और बाद में सी कर लो, जैसे यहाँ किया हुआ है, तब भी रिजल्ट सेम आ रहा है। अब सेम केस यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई b and then multiply by c. So these properties are which? These are associative property in addition and multiplication. Again subtraction division में follow नहीं होता है. That's why we are studying about only addition and multiplication, all these three properties. Now the fourth one, एक बार वीडियो को रिपीट कर करके ज़रूर देख लेना, तभी समझ आएगा. Is it? Fourth property. So which is the fourth property? Fourth property is distributive. Distributive. This is the most important property. Okay, distributive property. Distributive property क्या है and how it works? अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस प्रॉपर्टी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको तो बहुत ध्यान से समझ लेना. ओके, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव. सी, अगर हमें 7 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 105 से, 7 मल्टीप्लाई बाय 105. देखो एक मेथड तो ये है कि तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7 को इससे डायरेक्ट 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना. देखो 105 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 0 0 3, 7 1 जा 7, तो आंसर कितना आया 735, है ना. ये क्या है हमारा, ये हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, प्रॉपर्टी यूज किया, नो, we haven't used the property. Now we are using 7 multiply 105, it will be 100 plus 5. यहाँ पे देखो 105 था ना, तो इसको मैंने क्या लिखा 100 प्लस 5. अब देखो मैं पहले इस 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, बीच में क्या है प्लस, फिर मैं इस 7 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो 700 plus 35. Now it is what 735. देखो सेम आंसर आया. डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था और प्रॉपर्टी यूज की तब भी. और प्रॉपर्टी कैसे यूज की, प्रॉपर्टी में हमने क्या यूज किया है, व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नंबर, जो लार्जर नंबर था जो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने लिए, ताकि वो इजी हो जाए, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना, 100 200 300 इन नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है इजी. सो दैट्स वाई वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. सो हाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, सी, अगर a मल्टीप्लाई b प्लस सी इस फॉर्म में हम लिखें, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस सी, देन वी कैन राइट एज a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई बाय c. In this way we can write. So this property is which one? This one is distributive property. Okay, मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है खुद से. सपोज देखो एक बार और एक एग्जांपल, ठीक है. इफ़ वी हैव टू मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई बाय 103, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 738 मल्टीप्लाई बाय 103. नाउ सी, अगर हम विदाउट प्रॉपर्टी करेंगे, इफ़ वी आर विदाउट प्रॉपर्टी, इट विल बी अ टफ टास्क. It will be a tough task. Why? We have to multiply, long multiplication है ना. So how we are using 738 multiply 103 को क्या लिख सकते हैं 100 plus 3. So now 738 multiply by 100 plus 738 multiply by 3. Now see 73800 when it is multiplied, plus 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, plus 2 11, 3 7 जा 21 22. Now add 1 4 0, okay,
5, 6 and 7. So it is 76014. See how easily we have done, isn't it? So properties are used. Property क्यों यूज किया जाता है? Properties are used to make the calculation simple. ओके कोई भी कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ही प्रॉपर्टी यूज करना है, इज इट? तो now you have to solve exercise 2.2 based on this video and try to solve all the questions of exercise. Okay, based on this video you can solve them. And the other thing, in exercise 2.2 there are simple question of addition, subtraction, addition and multiplication. Just use the properties and try to solve them. And in comments you have to tell how many property and the name of the property is studied in this. In comments you have to write. ओके ताकि मुझे पता लगे कौन कौन वीडियो देख रहे हैं. In comments you have to write the name of the properties you have studied.